क्या हुआ जब राजा द्रौपद ने किया क्रोध में कालरात्रि का आह्वान। धरती पर जब जब पापियों का अत्याचार बढ़ता है, देवी दुर्गा एक नया अवतार लेकर पापियों का संहार करती है। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूप भी धर्म और न्याय का प्रतीक माने जाते हैं। माता दुर्गा के हर स्वरूप की अपनी अद्भुत कहानी है। यह कहानी महाभारत के पांचाल देश के राजा द्रुपद राजा की है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पांचाल देश के राजा द्रुपद अपने बचपन के मित्र द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेना चाहते थे, लेकिन द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे, इसीलिए उन्हें राजगुरु वंश का संरक्षण प्राप्त था। ऐसे में द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेना इतना सरल नहीं था। राजा द्रौपद के मन में बदले की भावना बढ़ती जा रही थी। इसी बदले की भावना में राजा द्रौपद ने एक यज्ञ किया। राजा द्रौपद चाहते थे कि हमें इस यज्ञ से एक पुत्र की प्राप्ति हो, जिससे कि उनका पुत्र आगे चलकर उनका प्रतिशोध ले सके। इसीलिए ऋषि मुनियों ने राजा द्रौपद को इस अनैतिक कार्य के लिए यज्ञ करने से रोक दिया। ऐसे में राजा द्रौपद का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और वे क्रोधित होकर कहने लगे कि यज्ञ से पुत्र ना मांगू तो फिर क्या मांगू? पुत्री की मांग करूं? क्या पुत्री मेरा प्रतिशोध ले सकेगी? अगर ऐसा है तो चलिए, मैं इस यज्ञ के फल के रूप में एक पुत्री मांगता हूँ। और राजा द्रौपद ने क्रोध में कालरात्रि का आह्वान किया, लेकिन राजा द्रौपद का क्रोध यहीं तक शांत नहीं रहा, बल्कि वे प्रतिशोध की भावना से भरकर यज्ञ कुंड में सिंदूर, कपूर, अभ्रक, लौंग और इलायची की 5 आहुतियां देकर जोर जोर से कहने लगे कि देवताओं के पास अगर मुझे देने के लिए केवल पुत्री ही है, तो फिर मुझे एक ऐसी कलंकनी पुत्री चाहिए जो पुत्री होकर भी मेरे समाज में अपवित्र कहलाए, जिसे जीवन भर अपमान मिलता रहे, लेकिन फिर भी उसका सम्मान बना रहे और वे देवी की तरह पूजनीय हो। मुझे ऐसी पुत्री दीजिए जो जीवन भर कष्ट सहते रही, लेकिन फिर भी वैभव की रानी बने, उसका पूरा जीवन शापित हो। राजा द्रौपद को लगा था कि देवता उनकी ऐसी विशेषताओं वाली कन्या की मांग सुनकर हार मान लेंगे, लेकिन तभी यज्ञ कुंड से अग्नि का तेज लिए एक कन्या अवतरित हुई, जिसका नाम यज्ञसेनी रखा गया। यज्ञसेनी को पांचाल देश के राजा द्रुपद की बेटी होने के कारण पांचाली और द्रौपदी जैसे नाम भी मिले। देवी कालरात्रि ने राजा द्रौपद के बुलावे पर उनकी पुत्री बनकर आई और राजा द्रौपद ने क्रोध से भरकर हवन कुंड में अभ्रक की आहुति दी थी, जो कि चंडिका को दी जाती है। कपूर धूमावती को बुलाने के लिए चढ़ाया जाता है, जबकि लौंग इलायची की आहुति देने से तारा मातंगी देवी को बुलावा गया है। और सिंदूर की आहुति से कालिका माँ का आह्वान कर दिया, जिससे सभी देवियों की स्वीकृति से अंधकार में किए जाने वाले इस यज्ञ से देवी कालरात्रि कन्या के रूप में अवतरित हुई। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। इसमें 7वीं देवी कालरात्रि है, जो देवी काली का ही अवतार मानी जाती है। और कालरात्रि देवी को पापियों का संहार करने वाली अत्यंत क्रोधी देवी माना जाता है। यह वही स्त्री है जो महाभारत में बहुत महत्वपूर्ण पात्र है और इसका नाम द्रौपदी है। और असल में ये देवी काली, जो कि दुर्गा जी की ही एक शक्ति है, उनका ही अंशावतार है। द्रौपदी को 64 योगिनियों में से एक खप्पर योगिनी भी कहा जाता है। और महाभारत में काली देवी का अवतार आइए जानते हैं इस कथा से। महाभारत के आदि पर्व में एक कथा और मिलती है, जिसमें एक दिन इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे। भीम उधर से गुजर रहे थे। अचानक उनकी निगाह खिड़की से कक्ष की ओर पड़ गई और उन्होंने देखा कि बड़े भैया द्रौपदी के पांव दबा रहे हैं और द्रौपदी पलंग पर खप्पर लिए बैठी है और बड़े ही क्रोध से युधिष्ठिर को देख रही थी। बीच बीच में कह रही थी, मैं तुम सबको खा जाऊंगी, रक्त पीऊंगी। भीम ये देखकर क्रोधित हुए और कुछ समझ नहीं पाए। उन्हें कृष्ण का ध्यान आया। उनकी माया वो पहले ही जानते थे, पर कभी समझ नहीं पाए थे। तब भीम ने कृष्ण का ध्यान किया तो कृष्ण उनके सामने आ गए और भीम ने कहा कि अर्जुन तुमसे बहुत सवाल करता है। मैं आयु में तुमसे और अर्जुन से दोनों से बड़ा हूँ, इसलिए आज मुझे भी कुछ बता दो। कृष्ण ने कहा, पूछिए, क्या पूछते हैं आप? भीम ने कहा कि तुम्हारी माया क्या है, मुझे भी दिखा दो। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा, आज की रात आप चुपचाप वन चले जाइएगा और तालाब के किनारे एक वृक्ष है, उस पर बैठ जाइएगा। भीम ने ऐसा ही किया। उधर रात गहराई और अचानक ही वहां प्रकाश फूटा और सरोवर के किनारे कई सिंहासन लग गए।
थोड़ी देर में इंद्र, मारुत आदि देवता आदि और योग योगिनियां भी प्रकट हुई। इसके बाद भीम ने देखा कि द्रौपदी अपने उसी भयानक रूप में चली आ रही है। पीछे महाराज युधिष्ठिर समेत उनके सारे भाई और सबसे पीछे नारायण भी हैं। द्रौपदी सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ गई। युधिष्ठिर ने फिर से क्षमा मांगते हुए अभयदान मांगा। तो द्रौपदी क्रोध में फुंकारी सी करने लगी। भीम ने देखा कि क्रोधित हुई द्रौपदी का रंग काला पड़ने लगा है और वह धीरे धीरे काली मां में ही बदल गई। अब वह जो भी योगिनी उपस्थिति थी वहां सब रक्तदेही करने लगी और खपर पटकने लगी। इस तरह भीम को द्रौपदी में देवी कालरात्रि के दर्शन हो गए। भीम यह सब देखकर मूर्छित हो गए। होश आया तो सामने कृष्ण खड़े थे। उन्होंने पूछा कि क्या देखा? तब भीम ने कहा, आपकी माया। कृष्ण ने कहा, कोई उपाय है? भीम ने कहा, आप बताइए। कृष्ण ने कहा, आज दोपहर जब द्रौपदी भोजन परोसे तो खाना मत, छूना भी मत, और जब पूछे कि क्या चाहिए तब एक वचन। भोजन परोसते हुए द्रौपदी मना नहीं कर सकेगी। तब भीम ने ऐसा ही किया। पांचाली ने पूछा, क्या चाहिए? भीम ने तपाक से कहा, हम पांचों को अभय। द्रौपदी ने भी ये सुना ही था कि कृष्ण आ गए और बोल पड़े कि छठे प्राण मेरे भी छोड़ दो। द्रौपदी ने खींच गई और इसी दौरान कुछ बोलने की कोशिश में उसकी जीभ दांत के बीच आ गई। इससे जीभ को घाव लग गया और जमीन पर रक्त की 6 बूंदें गिर गई। इतने में द्रौपदी सावधान हो गई और अन्य बूंदें गिरने से बचा लिया। फिर उसने कहा, ठीक है माधव, जैसा आप कहें। ऐसा कहते ही पांडवों और कृष्ण को अभयदान मिल गया। महाभारत युद्ध में यही योद्धा जीवित बचे थे, बाकी मारे गए या फिर श्राप झेलते रहे। युद्ध में अर्जुन नारायण का निमित्त बना, नारायण काली के लिए माध्यम बने और काली का काल रात्रि अवतार महाभारत में खपर भर भर कर रक्त पीती रही। द्रौपदी असल में कौन है और इसकी जानकारी हमें तब मिलती है जब वह दुशासन की छाती के लहू से बाल धोती है। द्रौपदी के रूप में माता माँ काली ने ही अवतार लिया था ताकि कृष्ण के साथ मिलकर वह अब अधर्म का नाश कर सके। दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय सिया राम।